हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय संदीप यादव। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग लेटर सीरीज पढ़ रहे हैं और लेटर सीरीज में अभी तक हमने 18 क्वेश्चन कर लिया है और आज की क्लास में हम लोग 19 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। और आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन है आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है डी बी ई खाली स्थान, डी खाली स्थान, ई ए खाली स्थान, बी ई ए डी खाली स्थान, ई खाली स्थान, डी बी खाली स्थान। और यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। अब आपको इन ऑप्शन में जो भी लेटर दिखाई दे रहा है ना, आपको बताने हैं किस ऑप्शन को हम यहाँ पर फिल कर दें ताकि एक ग्रुप बन जाए और एक प्रकार की सीरीज बन जाए। मतलब यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम काउंट कर लेते हैं कि सीरीज में कितने लेटर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 लेटर्स हैं। 19 और 19 का हमने कोई ट्रिक भी तो नहीं बताया है आपको। मैंने कहा 18 होगा तो हम उसको 6 के पेयर में डिवाइड करते हैं, लेकिन ये तो 19 है, इसके लिए तो कोई रूल तो नहीं बताया मैंने आपको। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो मुझे एक बात बता दो, ये 19 है ना, तो 19 के आसपास क्या होता है? 20 होता है या 18 होता है। इसको हम 6 के पेयर में तोड़ सकते हैं या 4 या 5 के पेयर में तोड़ेंगे। जो 19 के करीब नंबर होता है, 90 के करीब, 19 के करीब 20 होता है ना, इसके करीब आपका 18 भी होता है। तो हम हो सकता है इसको 5 गुणे 4 मतलब 5 या 4 के पेयर में इसको तोड़ लें, या हम इसको 6 के पेयर में तोड़ सकते हैं। देखते हैं। तो यहाँ पर डी बी ई खाली स्थान डी, चलो ई के पहले बी है, ई के पहले बी है तो हम यहाँ पर ई के पहले बी भर देते हैं, ठीक है। ई के बाद ए है तो हम यहाँ पर ई के बाद ए भर देते हैं। तो कुछ क्रम मिल रहा है क्या? यहाँ पर आप देख सकते हैं डी बी ई ए, डी बी ई ए, चलो मिल गया। डी बी ई ए, डी बी ई ए, ठीक है। डी बी ई ए खाली स्थान, तो यहाँ पर डी बी ई आगे भी क्रम चलता जाएगा। तो यहाँ पर हमने फिल कर दिया कि डी बी ई ए, डी बी ई ए, डी बी ई ए, डी बी ई ए, और यही क्रम चलता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पर खाली वाले स्थान पे क्या मैंने फिल किया? ए बी डी, फिर क्या है? बी, फिर क्या है? ई। किस वाले ऑप्शन में है? यहाँ पर ए बी डी बी ए ई है, ए फिर ई है। अब मैच कर लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। ए बी डी बी ए ई, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या होगा भाई? ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए ही आपका सही हो जाएगा। तो अब चलते हैं हम लोग 20 नंबर के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है ए बी खाली स्थान, डी डी ए खाली स्थान, डबल सी डी खाली स्थान, बी डी खाली स्थान, डी खाली स्थान। और यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। चलिए बताइए, यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं? काउंट करते हैं टोटल लेटर कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 लेटर हैं। इसको 4 4 के पेयर में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कर लीजिएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हमने डिवाइड कर लिया। अब क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर फिल करने वाले हैं। चलो यहाँ पर आप एक चीज़ मुझे बताओ, आपको ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है और डी। यहाँ पर कितने लेटर दिख रहे हैं? ए बी, इसके बाद सी और डी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ए बी सी डी, यही तो दिख रहा है ना। मतलब ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, है ना, और डी के बाद ए। तो ये हो सकता है साइक्लिक ऑर्डर। क्या हो सकता है? साइक्लिक ऑर्डर। साइक्लिक ऑर्डर कैसे पता? देखिए मैं बताता हूँ कैसे पता चला है। यहाँ पर ए बी, ए के बाद आता है बी, बी के बाद आता है सी, सी के बाद आएगा डी। तो हो सकता है ए बी सी डी। फिर आगे वाले में फिर डी से ही उठाया है और साइक्लिक में घुमा है एक बार पूरा, डी ए बी सी, डी ए बी सी, और बी सी पर आकर रुका है, फिर सी से शुरू करेगा, एक बार अपना सर्कल पूरा करेगा साइक्लिक ऑर्डर में। सी डी, फिर ए, फिर बी। देखिए अब फिर बी, यहाँ पर ए बी हो गया। अब क्या करेगा? डी से स्टार्ट करेगा। यहाँ पर डी पर ख़त्म हुआ, डी से स्टार्ट किया, सी पर ख़त्म हुआ, सी से स्टार्ट किया, बी पर ख़त्म हुआ, तो यहाँ पर बी पर स्टार्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर ये मुझे लग रहा है डी नहीं, यहाँ पर बी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। तो बी, बी के बाद सी, सी के बाद क्या होगा? डी, डी के बाद ए, ठीक है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या बना भाई, ए बी सी डी, डी ए बी सी, सी डी ए बी, बी सी डी ए। अगर ए से शुरुआत करते हैं तो ए बी सी डी, डी पर खत्म हुआ तो फिर डी से शुरुआत करेंगे, डी ए बी सी। अब सी पर खत्म हुआ तो सी से फिर शुरुआत करेंगे तो सी डी ए बी। तो इस प्रकार का क्रम है। अब बी से शुरुआत करेंगे तो बी सी डी ए, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या क्या फिल किया है, मैंने सी फिल किया है, मैंने क्या फिल किया, मैंने सी फिल किया, फिर मैंने क्या फिल किया है, यहाँ पर मैंने बी फिल किया है, फिर मैंने क्या फिल किया है, फिर मैंने ए फिल किया है, इसके बाद मैंने सी फिल किया है, फिर इसके बाद मैंने ए फिल किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी बी ए सी ए, सी बी ए सी ए। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, है ना, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलेंगे 21 नंबर के क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, एम सी खाली स्थान एम, खाली स्थान ए, खाली स्थान सी ए, खाली स्थान सी ए, खाली स्थान सी, खाली स्थान एम सी। ये आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 लेटर हैं। कितने लेटर हैं भाई, 17 हैं। यहाँ पर 17 लेटर्स की सीरीज है। तो क्या करेंगे, इसके लिए तो कोई मैंने रूल बताया नहीं है आपको, है ना। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, तो देख लीजिए, सी के बाद क्या है, ए है, सी के बाद ए है, तो हर जगह मुझे लग रहा है सी के बाद ए होगा, है ना। सी के बाद ए, सी के बाद ए, तो सी के बाद ए यहाँ पर भी होगा, है ना। तो कुछ आपको समझ में आ रहा है। तो सी ए के पहले कुछ है क्या, सी ए के पहले यहाँ पर देखिए एम है, तो यहाँ पर सी ए के पहले क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। सी ए के पहले क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, है ना। सी ए के पहले क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, है ना। सी ए के पहले एम हो गया, ए के बाद एम हो गया, सी ए के पहले एम। अच्छा एक बात बताओ, ए के पहले सी है, ए के पहले सी है, ए के पहले सी है, तो यहाँ पर भी ए है तो इसके पहले सी हो जाएगा। तो ग्रुप क्या बना, एम सी ए, 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 और आगे भी एम सी ए का ग्रुप बनेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, खाली वाले स्थान में मैंने ए भरा, फिर मैंने सी भरा, फिर मैंने एम भरा, फिर मैंने एम भरा, फिर मैंने एम भरा, फिर इसके बाद मैंने ए को फीड किया। तो आंसर हो जाएगा ए सी ट्रिपल एम ए, ट्रिपल एम ए, ठीक है, ट्रिपल एम ए सी ट्रिपल एम ए। ऑप्शन में तो है ही नहीं, पहले वाले ऑप्शंस में यहाँ पर ट्रिपल एम होगा, है ना, ट्रिपल एम होगा, फिर इसके बाद ए होगा, और यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। ए सी ट्रिपल एम ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब चलते हैं 22 नंबर के क्वेश्चन पे। चलें 22 नंबर का क्वेश्चन है, ए खाली स्थान बी, डबल ए खाली स्थान बी, डबल ए खाली स्थान बी ए। काउंट करिए कितने लेटर हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर हैं। मैंने आपको बताया 3 या 4 की हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, 3 की ग्रुपिंग करते हैं यहाँ पर, ठीक है। 3 की ग्रुपिंग करें क्या, हाँ 3 की नहीं, यहाँ पर 4 की ग्रुपिंग करेंगे तब हो सकता है, क्योंकि लास्ट में बी ए है, तो ए लास्ट में बी ए होना चाहिए, लास्ट में बी ए होना चाहिए। तो बी ए बी ए बी ए, स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग में ए है, यहाँ पर स्टार्टिंग में यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, तो क्या भर सकते हैं हम लोग। अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो पहले ऑप्शन में बी है, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है ना, तो बी ही फिल करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए डबल बी ए, ए डबल बी ए, ए डबल बी ए। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, पहले हमने बी फिल किया, फिर हमने बी फिल किया, फिर इसके बाद हमने क्या फिल किया भाई, फिर बी फिल कर दिया हमने, तो यहाँ पर ट्रिपल बी हो जाएगा। तो आंसर कौन सा है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, है ना। तो यहाँ पर ग्रुप क्या बना, ए डबल बी ए, ए डबल बी ए डबल बी ए का ग्रुप बना, है ना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। चलिए 23 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। चलें 23 नंबर का क्वेश्चन है, खाली स्थान बी ए सी, खाली स्थान ए सी, खाली स्थान ए सी बी, खाली स्थान बी ए। सबसे पहले हम लेटर को काउंट करते हैं, कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लेटर्स हैं। अगर 15 लेटर्स है तो यहाँ पर 3 या 5 की ग्रुपिंग करेंगे हम, है ना। 3 या 5 की ग्रुपिंग करेंगे तो क्या हमारा आंसर होगा, लास्ट में बी ए है, इसका मतलब यहाँ पर भी बी ए है, तो 3 का पेयर हो सकता है। तो लास्ट में बी ए है, तो लास्ट में बी ए यहाँ पर हो सकता है, 3 का पेयर बना रहे हैं, 1 2 3 1 2 3। लास्ट में बी ए, तो लास्ट में बी ए यहाँ पर हो जाएगा, बी ए बी ए बी ए, बी ए के पहले सी, बी ए के पहले सी, बी ए के पहले सी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ग्रुप बना, सी बी ए सी बी ए सी बी ए सी बी ए सी बी ए, सी बी ए का ग्रुप बना, तो यहाँ पर हो जाएगा सी
मैंने फिर इसके बाद बी फिल किया, फिर इसके बाद मैंने बी फिल किया, फिर इसके बाद मैंने क्या फिल किया भाई, मैंने इसके बाद बी फिल किया, है ना। फिर इसके बाद मैंने क्या फिल किया, ए फिल किया, फिर मैंने सी फिल किया, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये फिल नहीं करना था, तो आंसर क्या हो जाएगा, हमें एक ही बी चाहिए, तो क्या हो जाएगा सी डबल बी ए सी, सी डबल बी ए सी किस वाले ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्या आंसर देंगे, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, सी डबल बी ए सी, ठीक है। आगे चलते हैं 24 नंबर के क्वेश्चन पे। बी खाली स्थान डबल ए, सी बी ए खाली स्थान, बी सी ए खाली स्थान, सी बी खाली स्थान, ए खाली स्थान, सी डबल ए। कैसे सॉल्व करेंगे, काउंट करिए टोटल इस सीरीज में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है, तो इसको 4 या 5 के पेयर में इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 4 या 5 का पेयर बनाए यहाँ पर, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 का मैंने क्रम बना दिया। इसके बाद क्या करेंगे हम, हमें क्या चाहिए भाई, हमें यहाँ पर चाहिए क्या, लास्ट में डबल ए, यहाँ पर डबल ए हो सकता है, यहाँ पर डबल ए हो सकता है, यहाँ पर डबल ए, यहाँ पर डबल ए, तो सभी के लास्ट में डबल ए हो जाएगा, सभी के लास्ट में डबल ए हो जाएगा, सभी के लास्ट में डबल ए हो जाएगा, ठीक है। और सी के पहले क्या है, सी के पहले बी है, तो सी के पहले हम यहाँ पर बी कर लेंगे, सी के पहले बी था तो सी के पहले मैंने बी कर लिया। फिर इसके बाद मुझे बताओ बी के बाद क्या है, बी के बाद सी है, तो हम यहाँ पर बी के बाद सी कर लेंगे, तो बी सी डबल ए, आगे वाले में नहीं है, इसका मतलब उसके नेक्स्ट वाले में है, अल्टरनेट चल रहा है क्या, बी सी डबल ए, बी सी डबल ए, फिर बी सी डबल ए, अल्टरनेट ऑर्डर चल रहा है, ठीक है। अल्टरनेट ऑर्डर चल रहा है, यहाँ पर अल्टरनेट ऑर्डर चल रहा है, एकांतर क्रम, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, एक को छोड़कर अगला, बी सी डबल ए, इसको छोड़ दिया जाए ग्रुप को तो अगला ग्रुप, फिर बी सी डबल ए, फिर इस ग्रुप को छोड़ दे तो अगला ग्रुप बी सी डबल ए, यहाँ पर सी बी डबल ए, अगला ग्रुप है सी बी डबल ए, इसी प्रकार से आगे भी, तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट ऑर्डर। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ए, फिर ए, फिर ए, फिर यहाँ पर बी, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ट्रिपल ए बी, आंसर क्या हो जाएगा, सी ट्रिपल ए बी, सी ट्रिपल ए बी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, है ना। चलिए 25 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन है, बी ए खाली स्थान ए बी खाली स्थान बी खाली स्थान बी ए खाली स्थान ए बी ए। अब यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम लेटर में काउंट करेंगे कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने के पेयर में इसको डिवाइड करेंगे, 4 4 के पेयर में इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, चलो लास्ट में ए, तो यहाँ पर भी ए होगा, यहाँ पर ए है ही, ए के पहले बी, ए के पहले बी, ए के पहले बी, तो यहाँ पर भी ए के पहले बी होगा, बी ए बी ए बी ए बी ए, तो यहाँ पर भी बी ए बी ए हो जाएगा, और यहाँ पर भी बी ए बी ए हो जाएगा। तो क्या मैंने फिल किया यहाँ पर बी, फिर इसके बाद ए, फिर इसके बाद ए, फिर इसके बाद बी, तो आंसर हो जाएगा बी डबल ए बी, किस वाले ऑप्शन में है, बी डबल ए बी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए 26 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं, और यहाँ पर फिर से हम काउंट करेंगे टोटल इस सीरीज में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 लेटर हैं। तो इसको 3 या 5 की ग्रुपिंग यहाँ पर करने वाले हैं, 3 लेटर या 5 लेटर की ग्रुपिंग करेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, हम 3 लेटर की ग्रुपिंग करेंगे क्या, हाँ, क्योंकि यहाँ पे 3 लेटर हैं तो 3 की ग्रुपिंग करते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, चलो 3 लेटर की मैंने ग्रुपिंग कर दी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 3 लेटर हैं आपके, ए है बी है और ई है, ए है बी है और ई है। हो सकता है कि यहाँ पर अल्टरनेट चल रहा हो, अल्टरनेट ऑर्डर चल रहा हो सकता है कि यहाँ पर अल्टरनेट ऑर्डर चल रहा हो, अल्टरनेट ऑर्डर चल रहा हो, अल्टरनेट ऑर्डर मैं बताता हूँ कैसे, देखिए ध्यान से आप लोग, अल्टरनेट ऑर्डर चल रहा हो कैसे, क्योंकि लास्ट में बी है, इस वाले को छोड़ दे तो इसमें भी बी है, इस वाले को छोड़ दे तो इसमें भी बी है, कहने का मतलब लास्ट में सब में बी है, सभी में मैंने बी रख दिया। बी के पहले ए है, बी के पहले ई है,
तो यहाँ पर भी बी के पहले ई है, ठीक है। तो इसका मतलब हो सकता है यहाँ पर अल्टरनेट ऑर्डर चल रहा हो, ए के बाद क्या आता है भाई, ए के बाद क्या आता है, तो आप बोलोगे सर ए के बाद तो बी आता है, बी के बाद तो ई आता है, या उल्टा चलें तो हम देख सकते हैं कि ए के जस्ट पहले बी, ए के जस्ट पहले ई के जस्ट पहले बी, तो ए ई बी हो गया, है ना। फिर इसके बाद अगले में चलते हैं, तो यहाँ पर ए ई बी, तो ए ई बी हो गया, फिर इसमें भी ए ई बी हो जाएगा, ए ई बी हो जाएगा, इसमें ई बी ए होगा, ई, तो यहाँ पर क्या क्रम चल रहा है कि ए ई बी, ठीक है। यहाँ पर ए ई बी अल्टरनेट ऑर्डर ए ई बी, यहाँ पर क्या हो सकता है, इन दोनों में सेम सेम फिगर हो सकता है, तो क्या होगा, यहाँ पर ए ना हो के क्या होगा, ई हो जाएगा, और यहाँ पर ई है तो यहाँ पर भी ई फिल कर देंगे, तो यहाँ पर डबल ई बी होगा। तो अल्टरनेट ऑर्डर चल रहा है ए ई बी, एक छोड़ देंगे ग्रुप, अगले ग्रुप में फिर हमें ए ई बी मिल जाएगा, इस ग्रुप को छोड़ देंगे तो अगले ग्रुप में फिर हमें ए ई बी मिल जाएगा। यहाँ पर डबल ई बी, एक ग्रुप छोड़ेंगे डबल ई बी, इसी प्रकार से इस ग्रुप को छोड़ेंगे आगे भी डबल ई बी होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ई, फिर मैंने क्या फिल किया, फिर मैंने ई फिल किया, फिर मैंने इसके बाद बी फिल किया, फिर इसके बाद मैंने क्या फिल किया, ई फिल किया, फिर मैंने ई फिल किया, फिर मैंने ए फिल किया, मतलब डबल ई, फिर बी, डबल ई ए, डबल ई बी, डबल ई ए, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है। तो ऐसे हम क्वेश्चन को करते हैं। अब उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और मैंने आप सभी को 3 क्लासेस मैंने ली हैं लेटर सीरीज पर, और ये 4th नंबर की क्लास है, 4थी क्लास है। और यहाँ पर आज मैंने फिर से 18 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करके 18 के बाद से हमने स्टार्ट किया है। तो 18 के बाद से अगर हम स्टार्ट किए हैं तो लगभग 7 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, है ना। लगभग मैंने 7 से 8 क्वेश्चन आज की क्लास में कराए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। प्यारे दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। आप सभी लोग इन सारे क्वेश्चंस की फिर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, है ना। तो इस सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। इसलिए अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। आप सभी बच्चों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।